हिमाचल में सरकार और राज्यपाल में ठनी अदावत, शुरू हुआ नया सियासी संग्राम। राज्यपाल ने रोक दी है सरकार की फाइलें, राजभवन में अटके हुए हैं टोटल 15 बिल। सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे हैं राज्यपाल, आखिर किस बात पर छिड़ा है विवाद? हिमाचल प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यपाल और सरकार के बीच आखिर क्यों टकराव की स्थिति बनी हुई है। लोकतंत्र की व्यवस्था में राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन बीते 2 सालों में कई बार ऐसा हुआ जब दोनों के बीच तालमेल के बजाय मतभेद ज्यादा गहराए। मामला केवल 1-2 फैसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये लगातार उभरते विवादों का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख की गरिमा बनाए रखते हुए सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बार बार ये दोहरा चुके हैं कि वे संविधान और अधिनियमों के तहत अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन घटनाओं के पीछे असली तस्वीर क्या है और इसका असर प्रदेश की राजनीति पर किस तरह से पड़ रहा है। सबसे ताजा विवाद कुलपति नियुक्ति का है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और CSK कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति चयन के लिए सरकार ने पिछले साल जुलाई में जारी विज्ञापनों को रद्द कर दिया था। सरकार का कहना था कि ये विज्ञापन प्रक्रिया अमान्य है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन राज्यपाल जो विश्वविद्यालय की चांसलर है, उन्होंने इसे अपने वैधानिक अधिकार बताते हुए विज्ञापन बहाल कर दिए और आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद यह मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र में भी राज्यपाल और सरकार के बीच संवाद का अभाव है। मगर विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए कई अहम विधेयक राजभवन में अटके हुए हैं। आंकड़ा कहता है कि 2023 से लेकर अब तक कुल 15 विधेयक राजभवन में लंबित है। इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला बिल भी है, विधायकों के दल बदल रोकने से जुड़ा हुआ बिल भी और संगठित अपराधों पर नियंत्रण का प्रस्तावित कानून भी। इसके अलावा सुखाश्रय बिल, बाल विवाह प्रतिबंध संशोधन बिल, विश्वविद्यालय से जुड़े संशोधन बिल और पुलिस सुधार से जुड़ा बिल भी शामिल है। इनमें से कुछ को राज्यपाल ने आपत्तियों के साथ वापस भेज दिया है, कुछ राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और कुछ पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है और प्रदेश की जनता से किए वादे पूरे करने में बाधा आ रही है। राज्यपाल की ओर से तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि राजभवन कोई ऐसी संस्था नहीं है जो केवल राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए काम करे। उनका दायित्व संविधान और कानून के अनुसार है। वे बिलों पर विचार कर सकते हैं, उसमें कमियां निकाल सकते हैं और उन्हें वापस भी भेज सकते हैं। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के मामले पर भी वे यही कह रहे हैं कि कानून ने उन्हें चांसलर का अधिकार दिया है, इसलिए ये उनका दायित्व है कि पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में राजभवन और सरकार 2 अलग ध्रुव बन चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार कहते हैं कि संविधान में राज्यपाल केवल प्रतीकात्मक प्रमुख है और असली कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। इसलिए जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो राज्यपाल को उसे मानना ही चाहिए। वहीं राज्यपाल का दृष्टिकोण ये कहता है कि उन्हें जो शक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम या अन्य कानूनों के तहत दी गई है, वे संवैधानिक है और वैधानिक दोनों है। ऐसे में वे उन शक्तियों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस टकराव का असर केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राज्य सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जो अटक रहे हैं। उदाहरण के लिए संगठित अपराध पर नियंत्रण का बिल, अगर कानून नहीं बन पाता है तो पुलिस के हाथ मजबूत नहीं होंगे। नशे के खिलाफ प्रस्तावित कानून और रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़ी योजनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यपाल ने नशे को रोकने के लिए जिस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात कही थी, उस पर खुद मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई थी कि राज्यपाल को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। यहां भी दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। अब सवाल यह है कि आखिर इसका हल क्या है? लोकतंत्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने अपने अधिकारों और सीमाओं के भीतर काम करते हैं। जब भी इस तरह का टकराव होता है तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। विधानसभा में पास हुए विधेयक अगर महीनों तक राजभवन में अटके रहेंगे तो
उसका सीधा संदेश यही जाता है कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में अड़चनें खड़ी हो रही है। दूसरी तरफ अगर राज्यपाल बिना सोचे समझे हर बिल पर मुहर लगा दे तो उनकी संवैधानिक भूमिका ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग की जरूरत है, टकराव की नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये विवाद केवल संवैधानिक व्याख्या भर नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति की गंध भी है। राज्यपाल केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं और मौजूदा प्रदेश सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में स्वाभाविक है कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में फर्क हो, लेकिन अगर ये फर्क संवाद से सुलझा नहीं तो इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता को ही होगा। आज हिमाचल प्रदेश में जनता देख रही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री राज्यपाल पर फाइलें अटकाने का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल कह रहे हैं कि वे संविधान और कानून के तहत ही काम कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने अपने अधिकारों की सीमाओं को समझें और संवाद का रास्ता अपनाएं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या राज्यपाल और सरकार अपने अपने मतभेदों को किनारे में रखकर जनता के हित में कोई साझा रास्ता निकाल पाते हैं या फिर ये अदावत और गहराएगी। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।